हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हमने प्रीवियस लेक्चर से 4 फीचर ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। और प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार का कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर शेयर्स ओरिजिनली पार पर इशूड हो और अगर वो फिर 4 फीचर होते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका कंसेप्ट, उसके पीछे का लॉजिक बेसिकली क्या होगा। फाइन, अब हम उसी में 4 फीचर में ही आगे बढ़ेंगे और इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे 4 फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, कि अगर शेयर ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू हुआ होगा तो उसके फिर 4, और अगर वो 4 फीड होगा तो उसके 4 फीचर की एक्चुअल एंट्री क्या होगी। 4 फीचर का कंसेप्ट क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। स्टिल एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूं। 4 फीचर का मीनिंग होता है शेयर्स को शेयर होल्डर से वापस छीन लेना जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉल्टिंग पेमेंट। किसी शेयर होल्डर ने कोई इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की, लेट्स सपोज एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे नहीं की, या अलॉटमेंट एंड फर्दर कॉल्स पे नहीं की, या फिर उसके बाद सिर्फ कॉल्स पे नहीं की, या फाइनल कॉल पे नहीं की, और वो रेगुलर रिमाइंडर के बाद भी क्या करता है, आपको पेमेंट नहीं करता, तो कंपनी फाइनली उसके शेयर्स को उससे छीन लेती है और जितना अमाउंट उसने पे किया है, एटलीस्ट उसने एप्लीकेशन तो पे किया होगा ना, उस अमाउंट को कंपनी जब्त कर लेती है, फोरफीट कर लेती है, छीन लेती है। फाइन, और बोल देती है कि भाई फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर एक्चुअली नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 फीचर की एंट्री और कंसेप्ट डिस्कस किया था। जब शेयर ओरिजिनली पार पर इशू हो, यहां पर शेयर जो है ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू होगा, तो फिर 4 फीचर की एंट्री के अंदर एक्चुअली क्या चेंजेस आएंगे और उसके पीछे लॉजिक्स क्या होंगे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लेट्स सपोज हम मान लें कि एक कंपनी है 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, एक है 10 रुपए का और यहां पर हम प्रीमियम बढ़ा देते हैं 3 रुपए। टोटल अमाउंट कितनी हो जाती है, 13 रुपीज की प्रीमियम टोटल कॉल्ड अप हो गई। और मैं इसकी इंस्टॉलमेंट्स एक्चुअली तोड़ता हूं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। लेट्स सपोज यहां पर मेरा कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 3 इधर लेते हैं, 7 इधर लेते हैं, 2 और 1 टोटल 13 हो रहा है। और इसको अगर हम तोड़े तो ये 4 + 3 हो जाएगा। 3 पर मैंने बार बनाया फॉर प्रीमियम। ठीक, फाइन, ये अलॉटमेंट की अमाउंट है, ये कैपिटल की अमाउंट है, दिस इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लेट्स सपोज अगर हम मान लें कि एक बंदा है जिसके पास 1000 शेयर्स है, मिस्टर ए, उसने एप्लीकेशन पे की, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे नहीं की, और हमने इसके शेयर्स को फाइनल कॉल के बाद में फोरफीट किया। अच्छा, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर आपने देखा हो तो मैंने आपको 4 फीचर की एंट्री बताई थी कि दैट एंट्री फॉर द 4 फीचर इज अ कैंसलेशन एंट्री। और कैंसलेशन एंट्री के अंदर जो ओरिजिनली क्रेडिट होता है वो डेबिट हो जाता है, जो ओरिजिनली डेबिट होता है वो क्रेडिट हो जाता है। मैंने आपको एंट्री डाल के बताया था कि भाई हमारी जर्नल एंट्री बेसिकली इसकी क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट और 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ये हमने एंट्री डाली थी। और शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। और इसके पीछे मैंने आपको, अच्छा ये तब थी जब हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को ओपन करते हैं। और इन केस अगर आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को ओपन नहीं करते तो फिर यहां पर आप रेस्पेक्टिव कॉल्स का रेफरेंस डालते हो, जो कॉल उसने एक्चुअली पे नहीं की। इंस्टेड ऑफ कॉल्स इन अरियर्स आप डिफॉल्ट लिखते हैं जो कॉल, उस कॉल का नाम लिखकर जो कॉल एक्चुअली आपने पे नहीं की। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल, इस तरह से हम क्या करते हैं, बेसिकली उसमें नोट करते हैं। फाइन, इसके पीछे रूल क्या था, देखिए, शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों किया, माइनस कैपिटल, क्योंकि जब आपने शेयर इशू किए थे तो आपने कॉल्ड अप की एंट्री में शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, जैसे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, इस तरह से आपने उसको क्रेडिट किया था। अब हम उसको कैंसिल कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। शेयर 4 फीचर हमारी एक तरह से उस पर रिसीव हुई इनकम है, जिसको हम एक स्पेशल रिजर्व में डाल देते हैं, जिसका नाम है शेयर 4 फीचर। और ये किस काम में आता है कि कल को अगर ये शेयर री इशू होगा और उस री इशू पे अगर कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को इस प्रॉफिट से, इस रिजर्व से हम क्या करेंगे, वी विल कंपनसेट दैट लॉस आउट ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रॉफिट। फाइन, और कॉल्स इन अरियर्स को हमने क्या किया, माइनस एसेट किया। माइनस एसेट मींस जब पहले ये पैसा हमको नहीं मिल रहा था तो हमने उसको रिसीवेबल अमाउंट के तौर पर क्या कर दिया था, एसेट मान लिया था, और अब ये नहीं मिला फाइनली तो हम उस एसेट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। मैंने आपको इसमें बैड डेट्स की एंट्री का भी अल्टीमेटली रेफरेंस दिया था। तो ये हमारा बेसिकली इस पे रूल है। अब होता क्या है कि अब प्रीमियम की एंट्री में कोई चेंज आएगा तो एक छोटा सा चेंज आएगा विद सर्टेन कंडीशंस। यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, लेकिन हर केस में नहीं, स्पेसिफिक सर्टेन केस में। अदरवाइज एंट्री सेम ही रहेगी, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। फाइन,
देखिए, आपको जब भी कोई शेयर ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू हुआ हो और बाद में वो फोरफीड हो रहा हो, तो पहले ये चेक कीजिएगा कि भाई जैसे ये केस है, इस बंदे ने 1000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया एप्लीकेशन का पे किया है, 7 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल और 1 सेकंड कॉल का पे नहीं किया, और फाइनल कॉल के बाद हमने इसके शेयर्स को क्या कर लिया, अल्टीमेटली फोरफीड कर लिया। तो नेचुरली इसके फोरफीचर की जो एंट्री डलेगी वो भी कब डलेगी, आफ्टर फाइनल कॉल। फाइन। तो मैंने आपको ये बताया था कि आप इस केस में जर्नल एंट्री में चेक करें, 1000 शेयर्स है, चलिए इसी में मैं लिखता हूं उसमें कि जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे शेयर कैपिटल, तो हम यहां पर डालेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहां पर वो अमाउंट होती है जहां तक शेयर का अमाउंट हमने कॉल्ड अप कर दिया था। मींस आप ये देखिए कहां पर फोरफीड हो रहा है, आफ्टर फाइनल कॉल। इट मींस हम फाइनल कॉल तक के अमाउंट कॉल्ड अप कर चुके हैं, बुलवा चुके हैं, तो जितना बुलवाया उतना ही क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे। सिर्फ कैपिटल के अमाउंट, हाँ, नॉट ऑफ प्रीमियम, सिर्फ फेस वैल्यू। तो यहां पर फेस वैल्यू होती है 3, 4, 7, 2, 9 और 1, 10। तो इधर आ जाएगा 1000 इंटू 10, दैट इज व्हाट, 10,000 रुपीज। ये अपने आप में क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। फाइन। उसके बाद हम ये देखेंगे यहां पर कि क्या इस बंदे ने प्रीमियम पे की है या नहीं की है। देखिए, यहां पर प्रीमियम थी अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट में, और हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट में पहले प्रीमियम को ड्यू करते हैं। क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को ड्यू कर दिया, क्रेडिट कर दिया, बाकी सारे शेयर्स के ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हो गई, बट 1000 शेयर्स पर प्रीमियम की अमाउंट रिसीव नहीं हुई। कैपिटल की अमाउंट ड्यू की थी, नहीं मिली, बैंक उसके अगेंस्ट डेबिट नहीं हुआ। देखिए, हमने क्या किया था कि कैपिटल को क्रेडिट किया था और उसके अगेंस्ट बैंक को डेबिट नहीं कर पाए, तो कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे ही हमने थर्ड एंट्री में एसपीआर को क्रेडिट किया था, लेकिन उसके अगेंस्ट हमको पैसा नहीं मिला, तो अब हम एसपीआर को भी कैंसिल करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि एसपीआर तभी कैंसिल होगा या तभी डेबिट होगा जब एसपीआर की अमाउंट आपको रिसीव नहीं होती। फाइन, आपने ड्यू कर दी बट यू आर नॉट रिसीविंग द अमाउंट, तो यहां पर एसपीआर वाली इंस्टॉलमेंट में क्रॉस है, मींस हमें 4 भी नहीं मिले और 3 भी नहीं मिले, तो 4 हमने यहां कैंसिल कर दिए। इस 10 के अंदर ये 4 इंक्लूडेड है, और जो एसपीआर है वो हम यहां पर डालेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स पर 3 रुपया हमको नहीं मिला, 3000 रुपीज। बस ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर एसपीआर सिर्फ वही कैंसिल होगी जितनी एसपीआर आपको नहीं मिली। मैं बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि आगे प्रो राटा विद 4 फीचर के अंदर अक्सर पार्शियल जो एसपीआर होती है वो एडजस्ट हो जाती है एडवांस में, तो उस केस में हम पार्शियल अमाउंट को एडजस्ट करके और पार्शियल अमाउंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। एनीवे, मैं अभी आगे और इसमें एग्जांपल देकर आपको बताऊंगा। उसके बाद यहां पर हम डालते हैं व्हाट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। शेयर फोर फीचर में फेस वैल्यू के अगेंस्ट जो पैसा मिल जाता है उसको हम कैंसिल करते हैं। फेस वैल्यू के अगेंस्ट बोल रहा हूं, प्रीमियम के अगेंस्ट नहीं। एनीवे, यहां तो अभी सिर्फ एप्लीकेशन है, 3 रुपया, तो इधर आ जाएगा 1000 इंटू 3, दैट इज व्हाट, 3000, और 2 कॉल्स इन अरियर्स। और आपको कॉल्स इन अरियर्स का याद हो तो मेरा एक ऑलरेडी डेडिकेटेड लेक्चर है, कॉल्स इन अरियर्स व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। अगर शेयर्स ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू होते हैं तो फिर कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री क्या होती है। उस केस में कॉल्स इन अरियर्स को हमेशा कॉल्स इन अरियर्स को कॉल्ड अप अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है टोटल 7 रुपीज से। तो यहां पर 7, 2, 9 और 1 ये 10, मतलब टोटल अमाउंट 10 इसको नहीं मिला, तो 1000 इंटू 10,000 विल बी द एंट्री। ये हमारी बेसिकली क्या बन जाएगी, एंट्री इसकी बन जाएगी 4 फीचर की। फाइन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई सर, अगर मान लीजिए ये केस ऐसा होता, मान लीजिए कि ए के 1000 शेयर्स होते और एप्लीकेशन पे कर देता, अलॉटमेंट भी पे कर देता, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं करता, और फिर उसके शेयर्स को फाइनल कॉल के बाद फोरफीड किया जाता। अब मैंने आपसे क्या कहा, एंट्री डालने से पहले ये चेक कीजिए कि प्रीमियम वाली इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई या नहीं, मींस अल्टीमेटली आपको एसपीआर की अमाउंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है। फर्स्ट वाले केस में नहीं हुई थी, इसमें हुई है। अगर आपको प्रीमियम की अमाउंट मिल गई तो फिर कोई कैंसिलेशन एक्चुअली उसका नहीं होगा। ओके फाइन। देखिए, इस केस में एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कहां पर फोरफीड हुआ है, आफ्टर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल तक की पूरी कैपिटल कैंसिल होगी, 3 + 4 + 2 + 1 सिर्फ कैपिटल की अमाउंट, तो 1000 इंटू 10 वुड बी 10,000। ओके,
एसपीआर को कैंसिल करने के पीछे रूल क्या है कि एसपीआर ड्यू किया हो बट मिला नहीं हो। देखिए अलॉटमेंट में आपने एसपीआर ड्यू किया था बट आपको एसपीआर रिसीव हो गया, जब वो रिसीव हो चुका है, जो चीज रिसीव होगी फिर उसका कैंसिलेशन नहीं होगा, मींस एसपीआर के क्रेडिट के अगेंस्ट बैंक को डेबिट कर दिया गया, फाइन। तो अब हम एसपीआर को कैंसिल करने नहीं जा रहे, ओके। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अब इसकी नॉर्मल जैसे पार वाली एंट्री बनती है वैसे ही बन जाएगी, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। शेयर फॉरफीचर को बहुत ध्यान से बहुत प्रिकॉशनरी लिखिएगा। शेयर फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट आती है? वो अमाउंट जो शेयर होल्डर ने पे कर दी हो। वैसे तो शेयर होल्डर ने 3 और 7 10 रुपया पे किया है, ठीक है, लेकिन 10 रुपीज में से 3 रुपया जो है वो एसपीआर के अगेंस्ट मिला है। हम फॉरफीचर में वही अमाउंट डालते हैं जो हमको फेस वैल्यू के अगेंस्ट या कैपिटल के अगेंस्ट मिला हो, और कैपिटल के अगेंस्ट और फेस वैल्यू के अगेंस्ट 3 इधर और 4 इधर 7 रुपया। याद रखिएगा प्रीमियम वाली अमाउंट कभी भी फॉरफीचर में नहीं डाल जाती, क्योंकि वो जो कैश रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ अगेंस्ट एसपीआर, वो एसपीआर अकाउंट में जा चुका है, ठीक है। तो यहां पर 3 ये और 4 ये, सिर्फ ये प्रिकॉशन याद रखिएगा। 1000 इंटू 7 रुपीज मिला है, दैट इज 7000, और क्या नहीं मिला? 2 और 1 3, तो 1000 इंटू 3, 3000 विल बी द अमाउंट क्रेडिटेड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ओके। तो बस सिर्फ इसके अंदर एसपीआर में एक ही प्रिकॉशन रखें, एंट्री डालने से पहले चेक करें क्या आपको प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हुई है। अगर रिसीव हुई है तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होगी, और अगर ना रिसीव हुई हो देन ओनली वी विल कैंसिल द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक केस चेंज करता हूं ताकि आपको फंडा और अच्छे से समझ में आए। देखिए मान लीजिए मैं इसको तो पहले वही करता हूं, 7 रुपीज 4 + 3, और मान लीजिए ये भी 3 है और ये 2 + 1, इस पर 1 रुपए का प्रीमियम है, ये टोटल 14 रुपए है। और ये वाला केस में इस केस की एंट्री डालता हूं। अब इस केस में मैं आपसे फिर पूछता हूं, भाई आपको फॉरफीचर की एंट्री डालनी है, तो पहले आप ये चेक करेंगे कि प्रीमियम रिसीव हुई है या नहीं हुई है। तो इसमें आंसर है यस एंड नो, दोनों। यस कौन सा? अलॉटमेंट वाली जो प्रीमियम थी वो हमको रिसीव हो गई क्योंकि वो बंदे ने पे कर दिया। फर्स्ट कॉल की जो प्रीमियम थी उस पर हमने अमाउंट ड्यू किया था बट उस बंदे ने अभी तक पे नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल वाली प्रीमियम जो है वो कैंसिल नहीं होगी। तो एंट्री इसकी ये बन जाएगी, देखिए इसकी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बोला था? जहां तक फॉरफीट होता है वहां तक का फेस वैल्यू के अगेंस्ट का अमाउंट डालना है। 3 + 4 7 है ना, 3 4 2 and 1, टोटल कितना होता है? 10। तो 1000 शेयर्स पर 10 रुपए से 10,000। अब चेक करें कि क्या प्रीमियम कैंसिल हुई है, तो यस हुई भी है और नहीं भी हुई, मतलब प्रीमियम रिसीव हुई है, रिसीव भी हुई है और नहीं भी हुई। जो रिसीव हो गई वो कैंसिल नहीं होती, जो ना रिसीव हुई हो वो कैंसिल होती है। तो 1 रुपया रिसीव नहीं हुआ तो हमारी यहां एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से? 1000 इंटू 1, दैट इज 1000। ये वाला सिर्फ इसका, हाँ ये वाला नहीं, क्योंकि ये प्रीमियम हमें रिसीव हो चुका है, इस एसपीआर के अगेंस्ट बैंक डेबिट हो चुका है। एनीवे इसके बाद है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हमने डाला फॉरफीचर। फॉरफीचर में वो अमाउंट आती है जो बंदे ने पे कर दी। वैसे तो उसने क्या क्या पे किया है? 3 + 7 10, बट 10 में से 3 रुपया अगेंस्ट एसपीआर आया है, तो कैपिटल के अगेंस्ट क्या है? 3 + 4 7, तो 1000 इंटू 7। फिर बार बार बोल रहा हूं आपको कि फॉरफीचर में प्रीमियम के अगेंस्ट रिसीव हुई अमाउंट नहीं जाती, क्योंकि वो ऑलरेडी एसपीआर का है, वो अलग से उसका हमने क्रेडिट कर दिया था। और उसके बाद 2 कॉल्स इन अरियर्स, और कॉल्स इन अरियर्स में क्या आएगा? जो कॉल्ड अप अमाउंट होता है, 3 इधर का और 4 इधर का, तो 1000 इंटू 4, दैट इज 4000। 7 + 4 11, 10 + 1 11, ठीक फाइन। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप प्रीमियम को तभी कैंसिल करेंगे जब प्रीमियम की अमाउंट एक्चुअली आपको रिसीव ना हुई हो, मींस प्रीमियम ड्यू कर दी हो बट प्रीमियम आपको रिसीव ना हुई हो, फाइन। अब इसी के अंदर मैंने आपको दोनों केसेस बताए, 2 इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम बताया जिसके अंदर एक वाली इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई जिसकी प्रीमियम हम कैंसिल नहीं करेंगे, और एक इंस्टॉलमेंट अभी हमको रिसीव नहीं हुई जिसकी हमने प्रीमियम कैंसिल कर दी। अब हम एक आध न्यूमेरिकल लेते हैं लास्ट लेक्चर जैसे, जिसमें हमने 5-6 केसेस लिए थे, और उस न्यूमेरिकल की हेल्प से हम देखेंगे कि भाई डिफरेंट केसेस में डिफरेंट फॉरफीचर की जनरल एंट्रीज क्या होंगी इन केस ऑफ व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करें। मेरे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में टोटल 6 केसेस है। 6 डिफरेंट केसेस में हमें फॉरफीचर की एंट्रीज डालनी, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, ओके। यहाँ पर लिखा है रुचिका लिमिटेड फॉरफीटेड 100 शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स of the face value of 10 each originally issued at a premium of ₹7 per share, मतलब 10 का शेयर है और 7 रुपया उसके ऊपर प्रीमियम था, ओके।
Amount payable was as under on application 3 per share including a premium of ₹1. Application पे भी premium है. On allotment ₹7 per share including 3 as premium. On first call ₹4 per share including 2 for premium. And on second call 3 per share including 1 for premium. मैं पहले इसका एक छोटा सा टेबल एक इनिशियल्स इसके अंदर डालूं. मैं देखिए मेरे पास यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन की अमाउंट है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और टोटल सेकंड कॉल है. हमारे पास टोटल जो कॉल्ड अप अमाउंट होना चाहिए वो 10 + 7 17 रुपए एक्चुअली होना चाहिए. 10 रुपया उसकी फेस वैल्यू, 7 रुपया उसको बुलाया गया प्रीमियम. इसमें 3 एप्लीकेशन पर है, 3 एप्लीकेशन पर है जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है, तो 2 + 1. फिर 7 अलॉटमेंट पर है, यस, और इसमें है 4 + 3. उसके बाद 4 फर्स्ट कॉल पर है, 2 + 2 एंड 3 ऑन फाइनल कॉल 3. तो ये हो गया 2 + 1. भाई आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं. उसमें देखिए 3 + 7 13 + 4 3 + 7 10 + 4 14 + 3 17. ये तो अपने आप में ठीक है. और यहाँ पर 2 और 4 6 और 2 8 और 2 10, ये टोटल ये भी अपने आप में ठीक है. और 1 + 3 4 4 + 2 6 6 + 1 7 मींस ओवरऑल अरिथमेटिकली सब अपने आप में क्या हो रहा है, चेक हो रहा है. ओके फाइन. अब उसमें हम देखें यहाँ पर एक बंदे के पास टोटल 100 शेयर्स है. केस 1 में 100 शेयर्स पर ये बोल रहा है इफ मिस्टर एक्स पेड ओनली एप्लीकेशन एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल. इसने सिर्फ एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे नहीं किया, और उसके शेयर्स को हमने फाइनल कॉल के बाद में फॉरफिट किया है आफ्टर फाइनल कॉल. ठीक है जी. तो पहले हम इसकी एंट्री डालेंगे, फिर आगे के केसेस डिस्कस करते जाते हैं. सबसे पहले ये बात ये है कि क्या इसमें प्रीमियम रिसीव हुई है, क्या प्रीमियम कैंसिल होगी. तो आंसर इज यस एंड नो. ये वाली प्रीमियम कैंसिल नहीं होगी और ये तो मिलनी ही है हमेशा. ठीक है, ये नहीं मिली, ये नहीं मिली, ये नहीं मिली. 3 + 2 6, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 रुपए की टोटल प्रीमियम हमें कैंसिल करना पड़ेगी. कैंसिल करना पड़ेगी मींस हमें प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा. तो हमारी केस 1 में जो एंट्री बनेगी वो बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है, कितने से? शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है 2 + 4 + 2 + 2. जहां पर फॉरफिट हुआ है, सेकंड कॉल पर फॉरफिट हुआ है, तो यहां तक होता है 100 शेयर है ना. 100 × 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 रुपीज हमने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया. एसपीआर कैंसिल हो रही है, बिल्कुल कैंसिल होगी. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कितने से? देखिए 3 ये नहीं मिली, 2 ये नहीं मिली, 1 ये नहीं मिली, मतलब 6 रुपीज से. तो 100 × 6 दैट इज रुपीज व्हाट 600. 600 रुपए एसपीआर के हमने कैंसिल कर दिए. उसके बाद थर्ड एलिमेंट आता है इसमें 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट. शेयर फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट आती है? जो अमाउंट एक्चुअली शेयर होल्डर ने पे कर दी उसके जो फेस वैल्यू के अगेंस्ट. वैसे तो उसने पे 3 किया है, बट 3 में से 1 रुपया एसपीआर के अगेंस्ट मिला है और 2 रुपया फेस वैल्यू के अगेंस्ट. तो शेयर फॉरफीचर में सिर्फ वही अमाउंट जाता है जो फेस वैल्यू के अगेंस्ट मिला. तो मींस 2 मिला है, तो इधर 100 × 2 दैट इज व्हाट 200. एंड फाइनली 2 कॉल्स इन अरियर्स. तो 2 कॉल्स इन अरियर्स में वो अमाउंट आती है जो शेयर होल्डर ने नहीं पे की, उसकी कॉल्ड अप अमाउंट. ये नहीं पे किया, 7 बुलवाया था नहीं पे किया, 4 बुलवाया था नहीं पे किया, 3 बुलवाया था नहीं पे किया. 7 + 4 11 + 3 14. तो 100 × 14 दैट इज व्हाट 1400. अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं. 1400 + 2 इज 1600, 1000 + 600 इज 1600. तो ये हमारा फर्स्ट केस बेसिकली इसका हो गया. ठीक है, चलिए केस 2 की बात करें. केस 2 में वही 100 शेयर्स हैं और 100 शेयर्स पे इफ मिस्टर एक्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड. ओके फाइन. इसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी और इधर ही शेयर को फॉरफिट कर लिया. हो सकता है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में बहुत ज्यादा टाइम हो, अभी तक फर्स्ट कॉल बुलाई नहीं गई, कॉल्ड अप ही नहीं की गई. अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट के बाद ये पेमेंट नहीं कर रहा था, फाइनली कंपनी ने डिसाइड किया कि इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लें. तो एनीवे हमें तो जहां तक की एंट्री वहां तक डालनी है. अब पहली बात ये कि क्या प्रीमियम कैंसिल होगी? ये वाली नहीं होगी क्योंकि मिल गई, ये वाली होगी क्योंकि नहीं मिली. ओके फाइन. तो नंबर 2 एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड 2 व्हाट 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. ठीक है जी, ये हो गया 2 कॉल्स इन अरियर्स. अब शेयर कैपिटल में कितना आएगा? जहां पर फॉरफिट किया है शेयर वहां तक की कैपिटल की अमाउंट 4 ये और 2 ये 6 रुपया. तो 1000 × 6 कितना आएगा 6000. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में वो प्रीमियम आता है जो अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ, कैंसिल करना है. ये रिसीव हो गया, ये नहीं हुआ 3 रुपीज.
तो इधर आएगा 1, यार सॉरी ये 100 शेयर्स हैं, तो 100 इंटू 3 रुपीज, दैट इज व्हाट 300। ओके फाइन। उसके बाद 4 फीचर में वो अमाउंट जो उसने पे कर दी, वैसे उसने एप्लीकेशन पे की है, बट एप्लीकेशन में 3 में से 1 रुपया एसपीआर के अगेंस्ट पे किया, 2 फेस वैल्यू के अगेंस्ट, तो यहां आ जाएगा 100 इंटू 2, दैट इज व्हाट 200, और इधर आ जाएगा 100 इंटू जो पे नहीं किया 7 रुपीज, 100 इंटू 7 दैट इज 700। सो क्रॉस चेक कर सकते हैं, 7 और 2 900, और 600 प्लस 300 इज ऑल्सो 900। तो ये हमारी एंट्री बेसिकली होगी। नाउ कम टू द केस नंबर 3, इफ मिस्टर एक्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन द सब्सीक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। चलिए जी केस 3 में 100 शेयर्स पर एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और जैसे ही फर्स्ट कॉल नहीं दी हमने उसके शेयर्स को उससे छीन लिया, उससे फोरफीट कर लिया। तो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी? थर्ड केस में हमारी एंट्री हो जाएगी क्या प्रीमियम कैंसिल होगी? ऑफ कोर्स होगी, जो नहीं मिली अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की, एप्लीकेशन वाली कैंसिल नहीं होगी। एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर forfeiture अकाउंट एंड व्हाट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक है जी, ये हो गई शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर जहां तक फोरफीट होता है वहां तक की कैपिटल की अमाउंट। तो 2 4 6 और 2 8, तो इधर आएगा 100 इंटू 8, दैट इज व्हाट 800। सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 ये वाला और 2 ये वाला, ये नहीं, तो 5 रुपीज, 100 इंटू 5 दैट इज व्हाट 500। शेयर फोरफीचर में जो पे कर दिया, पे सिर्फ एप्लीकेशन किया था, उसमें से भी एक प्रीमियम में गया 2 रुपए, तो 100 इंटू 2 दैट इज व्हाट 200। और कॉल्स इन अरियर्स में जो उसने पे नहीं किया 7 ये और 4 ये 11, 100 इंटू 11 दैट इज 1100। ठीक है, क्रॉस चेक करें, 8 और 5 13, 1100 और 213, 1300 और 1300 एक दूसरे से क्रॉस चेक हो रहा है। एनीवे कम टू केस 4। केस 4 में भी 100 शेयर्स ही अज्यूम करते हैं। इसने बोला है इफ मिस्टर एक्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन द सब्सीक्वेंट फेलियर टू पे द फाइनल कॉल। एनीवे इसका मीनिंग ये हुआ कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे की, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं की, एंड आफ्टर फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर फोरफीटेड, उसके शेयर्स को हमने उससे छीन लिया गया। ठीक है, तो हमारी इसकी एंट्री बनेगी थर्ड के बाद। फोर्थ केस हमारा बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट डाल दिया, तो डालनी है हमको कहां तक? फाइनल कॉल तक है, तो फाइनल कॉल तक टोटल अमाउंट होती है 10, तो 100 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1000, 1000 रुपया हमने डाल दिया। ठीक है, एसपीआर कैंसिल होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, नहीं मिले तो 2 और 1 3 रुपीज, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 100 इंटू 300। उसके बाद हम डालेंगे 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। शेयर फोरफीचर में जो उसने पे कर दिया, वैसे तो उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे की है, 3 और 7 10 रुपए पे किया है, बट 10 में से 3 और 1 4 रुपया एसपीआर में जा चुका है, बचा कितना? 2 और 4 6 रुपए, तो हम यहां डालेंगे 100 इंटू 600, और फिर आएगा 2 कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स बेसिकली हम डालेंगे उसमें 100 इंटू जो नहीं पे किया होता, 4 और 3 7, 100 इंटू 7 700। तो ये हमारी एंट्री होगी 1000 प्लस 300 इज 1300, 600 प्लस 700 इज ऑल्सो 1300, मींस हमारी एंट्री क्रॉस चेक हो रही है। एनीवे नाउ कम टू केस 5th, इफ ही इज अनेबल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। उसने केस 5th में 100 शेयर्स पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे नहीं की और उसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी? सेम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कहां तक का अमाउंट? 2 4 6 और 2 8, तो 100 इंटू 8 दैट इज 800। सिक्योरिटी प्रीमियम ये वाली कैंसिल होगी, 2 रुपया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कितने से? 100 इंटू 2 दैट इज व्हाट 200। ठीक है, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितना डालेंगे? जो उसने पे कर दिया, उसने पे कितना किया? 7 और 3 10, 10 में से 4 रुपया तो चला गया किसमें? एसपीआर में, बचा कितना? 100 इंटू 6 600 रुपया। और 2 कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स में कौन सी अमाउंट आएगी जो उसने पे नहीं की? 4 रुपीज, तो 100 इंटू 4 दैट इज 400। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो 800 रुपया, 800 और 200 1000, 600 प्लस 400 इज ऑल्सो 1000। तो ये मैंने आपको
फोर फीचर ऑफ शेयर्स का ट्रीटमेंट बताया। व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, जब शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ। वैसे मैंने इसमें चारों इंस्टॉलमेंट में एसपीआर ले लिया ताकि आपका कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर क्लियर हो जाए। और आई होप अब आपको ये फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर मैं उस पर रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।